हमारे व्यूअर्स को ये बताइए। अ, पत्रकार पोपटलाल का पूछे तो हर साल की तरह गोकुलधाम सोसाइटी में हम जिस तरह से करते हैं दिवाली सेलिब्रेट, मतलब सोसाइटी कंपाउंड में सब मिलते हैं, क्रैकर्स जलाते हैं, सबको विश करते हैं, दिवाली की पूजा होती है अपने अपने घरों पे, तो वो करेंगे। और अगर आप शाम से पूछ रहे हैं तो मैं भी शौक से अपने घर में अपने परिवार के साथ हम दिवाली मनाते हैं। दिवाली के दिन पूजा करते हैं, फिर बच्चे हैं वो सोसाइटी में क्रैकर्स जलाते हैं, मिठाइयाँ एक दूसरे के घरों में जा कर के देते हैं, और जैसे नॉर्मली सेलिब्रेशन होता है उसी तरह से करते हैं। बट वी लुक फॉरवर्ड क्योंकि छुट्टियाँ मिलती है और बच्चों के साथ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है। सबसे पहले तो दीपावली की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, आपको भी। जी बिल्कुल। तारक मेहता पे हर साल कुछ ना कुछ अलग आता है, ऑडियंस हमेशा वेट करती है फेस्टिवल्स, खास करके दिवाली का भी क्या अलग आने वाला है इस साल। तो कंपाउंड में मिलना और साथ में सेलिब्रेट करना तो हो गया, लेकिन ऐसा क्या अलग इस साल, कुछ चटपटा, कुछ ऐसा जो तारक मेहता एलिमेंट होता है, वो क्या इस साल ऑडियंस के लिए आपको लग रहा है? वही आज हमने सीन किया सुबह। इट्स अ सरप्राइज फॉर एंटायर गोकुलधाम सोसाइटी, और ये सरप्राइज रखी गई है, टप्पू सेना ने कुछ ऑर्गेनाइज किया है, पर वो अब तक हम तक भी नहीं पहुंचा है। मतलब हमारे लिए भी वो सरप्राइज ही होगा, जब हम शूट करेंगे तभी शायद हमें पता चलेगा कि वो सरप्राइज क्या है। बट डेफिनेटली कुछ खास होगा, तभी इस तरह से मतलब हम लोगों ने ये सीन किया है कि भाई आज दिवाली के लिए सरप्राइज है और हम सब मिलने वाले हैं, और लेकिन क्या होने वाला है वो हमें भी अभी तक नहीं पता। सरप्राइज के अलावा दया भाभी इतने सालों से आपके साथ सेलिब्रेट करके आई थी, बट अभी वो नहीं है, तो कितनी उनकी कमी खलती है जब से उन्होंने शो छोड़ा है। ऑडियंस को तो हमेशा से खिलती है, लेकिन फेस्टिवल्स के टाइम पे अपनों की कमी ज्यादा महसूस होती है, तो कितनी आपको लगता है कि काश वो आज भी। ऑब्वियसली हम लोगों को सबको यही लगता है, बिकॉज पोपटलाल और दया भाभी का रिश्ता भी एक अलग रिश्ता था। मतलब बिल्कुल एक बड़ी बहन की तरह थी, और बहुत चिंतित थी कि पोपटलाल की शादी हो जाए। और जितने शायद एफर्ट्स उन्होंने लिए थे वो शायद ही, मतलब बाकी सब लोगों ने भी लिए हैं, लेकिन दया भाभी ने भी बहुत कोशिश की थी कि जल्द से जल्द पोपट भाई की शादी हो जाए। तो डेफिनेटली उनको मिस करते हैं, याद करते हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द वो आ जाए वापस। पोपटलाल की शादी कब होगी, कब देखें उनकी शादी? ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछ लिया है, जो शायद बस अब पार्लियामेंट में डिस्कस होना बाकी है, और इसका जवाब अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ एक आदमी के पास है, उनका नाम है आसिफ भाई मोदी। अब उनसे पूछेंगे तो वो बता पाएंगे कि पोपटलाल की शादी कब होगी। लेकिन सवाल जायज़ है, अगर ऑडियंस की दृष्टि से कहा जाए, पूछा जाए तो कि अब हो जानी चाहिए। कब होगी ये नहीं पता, लेकिन हो जाएगी और बहुत जल्द होगी। और उससे एक नया रंग शो में आएगा। लोगों को नए, मतलब मज़ा आएगा, एक अलग तरह का एक केमिस्ट्री डेवलप होगा। लेकिन अगर आपका ये सवाल है कि कब होगी, तो इसका जवाब सिर्फ आसिफ भाई दे सकते हैं। इससे पहले हमने आदित्य से भी यही सवाल किया था कि 18 सालों से हम लोग अलग अलग चीजें देखते आए हैं, यूनिक चीजें देखते हैं, बट एक चीज कॉमन रह गई है, वो है पोपट जी की शादी, जो कि हर बार होते होते रह रह जाती है। जाती है। बट इस बार क्या कुछ होने वाला है? तो उन्होंने कहा जरूर होगी, और पोपट लाल की भी शादी होगी, हम उनका भी परिवार बसाएंगे। हाँ। बट मैं आपसे जानना चाहूंगी एज ए पोपट लाल कि कैसी लड़की चाहिए उनको, कैसी फ्यूचर वाइफ देखते हैं अपने अब छोटे। 18 साल के बाद अगर ये सवाल पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा सिर्फ लड़की चाहिए। कैसी, कहाँ से, वो नहीं, लड़की चाहिए। तो बट ऑन अ लाइटर नोट, पहले भी हमारे सीन्स भी गए हैं और मैं कहते भी आया हूँ कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की जो बाकी बहनें हैं, जो भाभियाँ हैं, उन सब में कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटीज़ हैं। तो उन सारों की, सबकी जो यूनिक क्वालिटीज़ हैं वो ऐसी एक लड़की में हो। और हमारी जो बहनें हैं उनके साथ जैसे दूध में शक्कर घुल जाती है, मिल जाती है, वैसे मिल जाए, हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा बन जाए, परिवार का हिस्सा बन जाए, और पोपटलाल के बेरंग जीवन में खुशियों का रंग भर दे। बस ऐसी हो पत्नी। बट सर मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा, 18 साल से अगर इस शो में हम देखते हैं, बहुत ऐसे आर्टिस्ट हैं जो फर्स्ट एपिसोड से लेके अब तक बने हुए हैं, उसमें से आप भी हो। इन 18 सालों में कितना अलग अब दिवाली होने वाला है, और अब किस तरीके से ऑडियंस का प्यार मिलता है, क्योंकि 18 साल से शो चलना और रन करना तो, और टीआरपी नंबर 1 पे रहना बहुत डिफिकल्टीज होती है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, चीजें बहुत सारी फेल हुई कि ऐसा ऐसा हो रहा है। बट आप सीजन 1 से लेके अब तक हैं, तो क्या कुछ यूनिक देखने को मिला, और अब इस दिवाली में क्या कुछ अलग होने वाला है?
बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। मतलब ऑब्वियसली 18 साल की जो जर्नी होती है वो, उसमें बहुत सारे फेजेस होते हैं। जब शो शुरू हुआ था, फिर शो एक पायदान पर था, तो पूरी एक जर्नी रही है, उसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं, उतार चढ़ाव आए हैं। बट हमने इस शो से शायद वही सीखा है कि हंसते हंसते हर इशू को रिजॉल्व कर देना, या जैसे हम जो शो का हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, वो शायद हम पात्रों का भी है और शो का भी है। तो उसमें ऐसा होता है कि जब भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अब रास्ता कैसे मिलेगा, कैसे दिखेगा, लेकिन क्या मिरेकल हो जाता है और रास्ता निकल आता है, और वो हम उसे पार कर जाते हैं। तो शुरुआत से लेकर के अंत तक, अभी हम भी कभी पुराने एपिसोड्स देखते हैं तो हमें याद आता है, नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं कि हमने ये भी किया था, वो भी किया था, ये मजा किया था, वो मजा किया था। और हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ऑडियंस का प्यार जो डे वन से मिलता आया है, जो अब तक मिल रहा है, बड़ा रिवॉर्ड और कुछ भी नहीं है। मतलब इट इज प्राइसलेस। और हम शायद सब लोग मिलकर जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम शो कर रहे हैं, उसके पीछे भी अभी मकसद ये है कि बाकी सारी चीजें हैं, बट उसके अलावा ये एक जिम्मेदारी है कि ऑडियंस का जो हमें प्यार मिला है, उनके चेहरे पे जो 8:30 से 9 बजे तक मुस्कुराहट आती है, हमें उसे बरकरार रखनी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑडियंस जब हमें सेट पे मिलती है या लाइव ऑडियंस मिलती है और उनके अपने पर्सनल किस्से बताते हैं। अभी पिछले दिनों की बात है, मैं किसी से मिला तो उन्होंने कहा कि वो जो हस्बैंड थे वो कह रहे थे कि माई वाइफ वॉज इन डिप्रेशन, कंप्लीट डिप्रेशन, कोविड के टाइम पे, और सिर्फ आपके शो ने उसे जिंदा रखा है। इससे बड़ा रिवॉर्ड क्या हो सकता है कि सिर्फ आपके शो की वजह से वो बची है। शी हैज कम बैक। सुबह 5:30 से लेके आपका शो चलता है। कोविड में रामायण और तारक मेहता का उल्टा चश्मा मैक्सिमम वॉच्ड शो था। कई बार ऐसा होता है कि कोई टर्मिनल इलनेस का पेशेंट आता है, उसकी कोई बच्चा आता है, उसकी मदर आती है, या मेक ए विश फाउंडेशन से कोई आता है और कहते हैं कि उनकी हमें हमने उनसे पूछा कि आपकी विश क्या है, तो उनका बस ये था कि हमें तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट पे जाना है और वहाँ के सारे किरदारों से मिलना है, टीम से मिलना है। अभी कल परसों किसी बच्चे का, 4 साल का बच्चा है, तो उसकी जो बुआ या मौसी है, उनका किसी कांटेक्ट के थ्रू उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, और बस उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि आप एक बार उससे बात कर लीजिए वीडियो कॉल पे। क्योंकि उसका ऐसा था कि मुझे सपने में आते हैं, मतलब कैरेक्टर्स के पोपट अंकल आए थे और उन्होंने मुझे बर्थडे विश किया। तो उनका ऐसा था कि हम लाइव तुझे उनसे मिलवा देते हैं। तो ये जब सब होता है तो हमें लगता है कि ये ईश्वर के आशीर्वाद से, मतलब उसके अलावा और क्या है। काम तो सभी कर रहे हैं, एक्टिंग तो सभी कर रहे हैं, शोज भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो प्यार है जो हमें ऑडियंस का मिला है, वो हमें अंदर से और शक्ति देता है कि चाहे कितने भी तूफान आ जाएंगे, हमें इससे लड़ना है, इससे जूझना है, और इसी तरह से ऑडियंस के चेहरों पे मुस्कुराहट को बरकरार रखना है। सर आपसे जानना चाहिए, आप जो है मतलब 18 सालों से पत्रकार का किरदार निभाते हुए आ रहे हैं, 3 बार गोल्डन को अवार्ड मिल चुका है। अपने किरदार को लेके आपने क्या कुछ सीखा है? क्योंकि हर किरदार जो है हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है एज अ रिपोर्टर। ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको शो में दी गई है, और आपने बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशन किए जो मतलब लोगों को सोशल मैसेजेस वगैरह देते हैं। इस चीज को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत अच्छा कैरेक्टर मुझे मिला है, क्योंकि मेरी जो पर्सनल लाइफ है, मतलब श्याम एज ए पर्सन इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम पत्रकार पोपटलाल। बोथ आर पोल्स अपार्ट। अगर श्याम नॉर्थ पोल है तो पत्रकार पोपटलाल साउथ पोल है। मतलब मैं सॉफ्ट हूँ, मृदुभाषी हूँ, आई मतलब मेरी पर्सनालिटी, जो भी कोई मुझे मिलता है तो कहता है कि आप अपने कैरेक्टर से तो कम्प्लीटली डिफरेंट है। लेकिन पोपटलाल के दिन की शुरुआत ही होती है दूध वाले से लड़ने से, अखबार वाले से लड़ने से। पूरा दिन सोसाइटी में दुनिया हिला दूंगा, ये कैंसिल वो कैंसिल करते रहता है। तो वी आर completely poles apart. So I enjoy playing this character because I'm playing somebody who I'm not. And I'm thankful to आसिफ भाई कि उन्होंने विजुलाइज किया मुझे इस पात्र में, और उन्होंने मुझे ये पात्र दिया। और जब शुरुआती दौर में जब ये कैरेक्टर डेवलप भी हो रहा था, तो ओरिजिनल लिटरेचर में जो पत्रकार पोपटलाल का कैरेक्टर है, वो उसमें कुछ ऐसे चीज़ें थी जो हम टेलीविजन में नहीं दिखाना चाहते थे, क्योंकि बच्चे बहुत बड़ी ऑडियंस है। तो हमारे लिए वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम उन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि बच्चों को भी मज़ा आए, ये कैरेक्टर लवेबल बने, और सब लोग पोपट अंकल से प्यार करें, तो उनको वो अच्छा लगे। तो हमने उनके मैनरिज्म्स की कुछ चीज़ें ली हैं, जो वी ट्राई टू वर्क दैट आउट, ताकि लोगों को मतलब उससे प्यार होने लगे कि भाई ये बड़बोला है, ये ब्लंट है, ये सारी चीज़ है, बट दिल का अच्छा है, साफ है। तो ये मतलब एक वजह थी कि
हम लोगों ने उनके सारे वो नुआंसेस को लेकर के इस कैरेक्टर को डेवलप किया एंड आई कम्प्लीटली एंजॉय प्लेइंग दिस कैरेक्टर। सर एक लास्ट क्वेश्चन, मतलब आपकी और चकोरी की जो जोड़ी थी, मतलब जो एक एपिसोड में दिखाई गई थी, आप लोग की कुछ एपिसोड्स में लगातार चकोरी जी थी, आपकी जोड़ी को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, तो ऐसे हमें मतलब कमेंट्स वगैरह भी आते जब उसके न्यूज वगैरह डालते थे कि भाई इनको परमानेंट कर दो, इस जोड़ी को एक्टिव कर दो, तो क्या कुछ कहना चाहिए अगर ऐसा कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि ऐसा वाइफ चकोरी आपकी लाइफ में आ जाए वापस? नहीं, ये तो उन्होंने शो में हमने दिखा दिया है ना कि उसकी शादी हो चुकी है। हाँ हाँ, एंड में हमने क्लाइमेक्स में ये दिखा दिया था कि वो भूतनी का ये कर रही थी, बट जो रियल जब चकोरी ये पता चल जाता है कि वो कौन है, तो उसमें ये रिवील हो जाता है। अगर उसकी शादी नहीं हुई होती तो शायद मिसेस पोपटलाल बन जाती, बट उसकी शादी हो चुकी है, तो अब तो वो चांस गया। तो सर रात में क्या कुछ ऑडियंस को दिवाली की करना चाहेंगे? मैं आप सबके माध्यम से सबसे पहले आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सबके माध्यम से यही कहना चाहूँगा हमारी ऑडियंस को कि दिवाली एक ऐसा पर्व है जो हम अपने परिवार के साथ मनाते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आपके घर में अगर बच्चे हों तो उनके साथ, और अगर बड़े बुजुर्ग हो तो उनके साथ आप इस दिवाली मनाइएगा। सब साथ में मिल करके सेलिब्रेट कीजिएगा, चाहे वो खाना खाना हो, मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करना हो, या पटाखे जलाना हो। और अगर पटाखे जलाए तो बच्चों से एक खास हिदायत है कि आप बहुत सेफली पटाखों को जलाइएगा ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। और इसी तरह से ये मोमेंट्स होते हैं कि जब जब पूरी फैमिली एक साथ आती है, एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है, और ये खुशी वैसी खुशी है जो हम सालों सालों तक चेरिश करते हैं। तो ऑन मतलब आई ऑन द बिहाफ ऑफ आवर एंटायर टीम, और खास तौर से मेरी ओर से, मतलब श्याम पाठक और पत्रकार पोपटलाल की ओर से, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।